मुसलमानों को हराना और ये मतलब पाकिस्तानी हराना बहुत मुश्किल सा मामला था। अच्छा। इन काफिरों यहूदियों के लिए। अच्छा। और जितने मतलब इससे पहले मुसलमान गुजरे, कंट्री गुजरी हैं, जो भी कबीले या कबाइल रहे थे, जैसे अर्तुगरुल गाजी या हमारे तुर्क, तो उन सबका ये था कि यार इनको हराने का तरीका ये है कि इनमें से गद्दार लोग ढूंढो और इन्हीं पर हावी कर दो। तो आजकल वही जो है ना, वही रूल अब तक चल रहा है पूरी दुनिया में कि मुसलमान ही मुसलमान को धोखा देता, ना कि बाहर वाला बंदा देता। अच्छा, यानी मोस्टली एक साइड पे आप कह रहे हैं मुसलमान कभी डरता नहीं, झुकता नहीं है, और दूसरी साइड पे आप कह रहे हैं कि मुसलमान जो है वो गद्दार भी इन्हीं के अंदर मैं मौजूद है। इसमें मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि मुसलमान झुकता गद्दार नहीं, झुकता नहीं है कोई भी नॉन मुस्लिम, कोई भी नॉन मुस्लिम किसी एक फिक्र को मैं टारगेट नहीं कर रहा। वो ये समझते हैं कि भाई मुसलमान किसी से नहीं डरता। ठीक है, तो वही कहते हैं कि हम इनको हरा नहीं सकते। हमारी साजिशें, हमारी चालें इन पे काम मतलब असर नहीं रखेंगी, तो बेहतर है कि इन्हीं के अंदर से वो लोग ढूंढो। पाकिस्तान की इंडिया के साथ जितनी जंगें हुई उसमें भी सारी चीजें हमारे सामने हैं। क्या वजह है? एक साइड पे हम कहते हैं हमें जज्बा बड़ा है, डरते नहीं है, बहादुर बहुत है, दूसरी साइड पे मोस्टली अगर हम देखें तो ये हमें देखने को मिलता है। देखिए जी, सारे फैसले तो किसी एक बंदे के हक में मतलब एक बंदा नहीं कर सकता, किसी एक के मतलब इख्तियारात हैं। वैसे भी अल्लाह की तरफ से ये मुल्क चल रहा है, अल्लाह ने निज़ाम चलाया है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, मामला चल रहे हैं। अच्छी चीज, पाकिस्तान की 3 तारीफें कर दें। पाकिस्तान की 3 तारीफें तो है, लेकिन वो है तो थोड़ी सी करप्ट ही। अच्छा, यहाँ पे रूल भी करप्ट है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रू। आज हम एक ऐसे पाकिस्तानी का आपको वीडियो दिखाएंगे जिसकी बातें सुनने के बाद में जो रिपोर्टर उनका इंटरव्यू ले रहा था वो भी मजे लेने के लिए उस व्यक्ति को परेशान करने लगा जो इंटरव्यू दे रहा था। तो पहले आप ये वीडियो देखिए, वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का। अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियो बनाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप वहाँ से मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आइए वीडियो देखते हैं। ब्रदर, बात यह है कि पाकिस्तानी का दुश्मन है, हमें बाहर से दुश्मनों की जरूरत नहीं है। नहीं, हम तो कहते हैं इंडिया दुश्मन है। ऐसा नहीं है, असल में पता क्या बात है, मुसलमान को अल्लाह ने ना ईमान की ताकत अता की है। अच्छा। बहुत मजबूत और बड़ा 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 बहादुर बंदा बनाया, बहुत बड़ा दिल बनाया मुसलमान का। अच्छा। कलमा पढ़ने वाला ना कभी किसी से डरता नहीं है। ठीक है। जब शायद मैं ज्यादा हिस्ट्री के बारे में नहीं पता, लेकिन जो मेरे नॉलेज में चीजें जो मैंने देखी हैं कि मुसलमानों को हराना और ये मतलब पाकिस्तानी हराना बहुत मुश्किल सा मामला था। इन काफिरों यहूदियों के लिए। अच्छा। और जितने मतलब इससे पहले मुसलमान गुजरे, कंट्री गुजरी हैं, जो भी कबीले या कबाइल रहे थे, जैसे अर्तुगरुल गाजी या हमारे तुर्क, तो उन सबका ये था कि यार इनको हराने का तरीका ये है कि इनमें से गद्दार लोग ढूंढो और इन्हीं पर हावी कर दो। तो आजकल वही जो है ना, वही रूल अब तक चल रहा है पूरी दुनिया में कि मुसलमान ही मुसलमान को धोखा देता, ना कि बाहर वाला बंदा देता। अच्छा, यानी मोस्टली एक साइड पे आप कह रहे हैं मुसलमान कभी डरता नहीं, झुकता नहीं है, और दूसरी साइड पे आप कह रहे हैं कि मुसलमान जो है वो गद्दार भी इन्हीं के अंदर। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि मुसलमान झुकता गद्दार नहीं, झुकता नहीं है, लेकिन मामला ये है कि हिंदू का ये थॉट है, अच्छा, गैर मजहबी का ये थॉट है कि जो मुसलमान है ना वो किसी से डरता नहीं है। ठीक है, तो हम इसे अपने मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हरा सकते। ठीक है, ये मैं क्लियर करूँ। दूसरी बात, आपको क्या लगता है कि नॉन मुस्लिम, आप हिंदू वैसे कह रहे हैं लेकिन नॉन मुस्लिम की बात कर रहा हूं, हिंदू नहीं, मतलब कोई भी नॉन मुस्लिम किसी एक फिक्र को मैं टारगेट नहीं कर रहा। वो ये समझते हैं कि भाई मुसलमान किसी से नहीं डरता। ठीक है, तो वही कहते हैं कि हम इनको हरा नहीं सकते। हमारी साजिशें, हमारी चालें इन पे काम मतलब असर नहीं रखेंगी, तो बेहतर है कि इन्हीं के अंदर से वो लोग ढूंढो। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग सी ये गपशप चली है, आगे मजीद भी बात करेंगे, लेकिन एक भाईजान देखें, बात हो रही है ना, तो एक चीज़ है, अभी अगर हम बात करें फ़लस्तीन की या बात करें गज़ा की, जिस तरीके से इसराइल और ये सारा कन्फ्लिक्ट चल रहा है, वहाँ पे भी जो हार में सामने आ रही है, हार नज़र आ रही है, वो किसकी आ रही है, या जो दबे हुए हैं वो कौन है। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें पाकिस्तान की इंडिया के साथ जितनी जंगें हुई उसमें भी सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। क्या वजह है? एक साइड पे हम कहते हैं हमें जज्बा बड़ा है, डरते नहीं है, बहादुर बहुत है, दूसरी साइड पे मोस्टली अगर हम देखें तो ये हमें देखने को मिलता है। देखें जी, सारे फैसले तो किसी एक बंदे के हक में मतलब एक बंदा नहीं कर सकता, किसी एक के मतलब इख्तियारात हैं। वैसे भी अल्लाह की तरफ से ये मुल्क चल रहा है, अल्लाह ने निज़ाम चलाया है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, मामला चल रहे हैं। ठीक है। बाकी जिसका जिस हद मामला तक, यानी कि जो 50 की करप्शन कर सकता है ना भाई, ठीक है, वो 50 की कर रहा है, चाहे वो आम पब्लिक है या गवर्नमेंट है, कोई भी पॉलिटिशियन है। जिसका जिस हद तक प्रेशर हो सकता है ना, मैं छोटे से एग्जांपल देता हूँ। आप किसी हॉस्पिटल में चले जाएंगे ना, अच्छा, एज अ पेशेंट आप मतलब जा रहे हैं और आपको नॉन पार्किंग एरिया में कहा गया है, ठीक है, आप पार्क करते हैं, ठीक है, तो वहाँ से गार्ड आएगा, ठीक है, उसकी जितनी अथॉरिटी वो यूज कर लेगा और उसे आप जितने पैसे देंगे वो रख भी लेगा। अच्छा, एक चीज है, आपकी फील्ड के हवाले से अगर बात करें, आपने बोला कि भाई मुसलमान ये चीजें, या पाकिस्तान की अगर बात करें, कोई ये मेडिकल की फील्ड में इस टाइम दुनिया का कौन सा कंट्री है जो बहुत तेज से ग्रो कर रहा है? ईमानदारी से बताइए। मैं बजाते खुद इस बारे में पढ़ता भी रहता हूँ, बड़ा शौक है मुझे इस चीज के बारे में देखने का, डिस्कस करने का। बांग्लादेश की स्टडीज और मेडिकल
श्रीलंका का मेडिकल स्टडीज बहुत लेवल पे अच्छा है वो एशियन कंट्री। ठीक और है। आपको पता है उन्हें आजाद हुए ज्यादा अरसा भी नहीं हुआ हमसे। बांग्लादेश तो हमारे से ही लागू हुआ ना 1971 इतना अरसा नहीं हो रहा, वो लोग मेडिकल में इतना ग्रो कर चुके हैं। ठीक है लीवर की जो सर्जरी है बहुत सारे मुल्कों के नाकाम है, बांग्लादेश श्रीलंका की कामयाब ठीक है। इंडिया जाते हैं इधर से लोग, जाते हैं लोग, बहुत सारे लोग ऑपरेट लीवर ट्रांसप्लांट के लिए। अच्छा बांग्लादेश तो जाहिर बात है, जो बांग्लादेश के स्टूडेंट्स हैं जो हमें पता है, देखने वाले इसके ऊपर जाहिर बात है, जो चीज मैंने सुनी है या सोशल मीडिया पे देखी, इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि बताइएगा कि आप लोग वहाँ पे जहाँ पे भी रहते हैं वहां से आप अपनी ऑब्जर्वेशन बताइएगा कि मैं ये सुना है कि बांग्लादेश से लोग, श्रीलंका से लोग इंडिया में एजुकेशन के लिए जाते हैं। इसका मतलब है अगर बांग्लादेश को हम कह रहे हैं एक लेवल पे, तो इंडिया का लेवल उससे ऊपर, वो बहुत बड़े लेवल पे। अगर इतनी सारी मेट्रो लॉन्च उन्होंने की है, हालिया पिछले मैंने एक पोस्ट पढ़ी है कि उन्होंने पानी के अंदर जो एक मेट्रो लॉन्च किया है, तो वो हमसे बहुत ज्यादा आगे हैं। उसमें पता क्या चीज है, ठीक हो गया है। अभी तो एक पाकिस्तानी लड़की का हार्ट ट्रांसप्लांट भी हुआ है इंडिया में। हाँ हुआ है, पिछले मन की वीडियोस भी, एक बच्चे की वीडियोस भी वायरल हुई थी कि वाकई उनका ट्रांसफर। यार वो लोग जो है ना, मैंने एक चीज नोट की है, जो मतलब मेरी ऑब्जर्वेशन, सबके लिए ऐसा नहीं है, माजर के साथ अपने थिंकिंग और अपना पॉइंट ऑफ रखने वालों कि ये जो पाकिस्तानी है ना, खासकर पाकिस्तानी के हक में ठीक नहीं है। लेग पुलिंग हो जाती है, बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। और है। मोस्टली जो है ना, हम लोग अपनी जात को तरजीह देते हैं, हमें जो है ना सबके बारे में सोचना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा एक और चीज है, पाकिस्तान की तो आपने बात कर ली, अगर ओवरऑल इस्लामिक कंट्रीज की बात करें, जैसे भी ईरान का जिक्र कर रहे थे, अभी खबर ये है कि 4 पाकिस्तानियों को बॉर्डर के ऊपर ईरान की फोर्सेस ने मारा है, और उसकी रीजन ये है कि वो इलीगल ऑयल के लेन देन, यानी वहां से ऑयल आ रहा था, स्मगलिंग कर रहे थे, उन्हें पकड़ा गया और मार दिया गया, फायर किया गया। क्या वजह समझते हैं हम आपस में इस तरीके से? कभी अफगानिस्तान से खबर आती है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे कशीदगी, क्या वजह, हम आपस में क्यों लड़ते नजर आ रहे हैं मुस्लिम कंट्री? इसमें मामला ये है कि ब्रदर, मोस्टली चीज़ें मैंने देखी हैं कि पाकिस्तान ना अपनी वर्थ इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बहुत हद तक गवा चुका है। उसकी रीज़न हम लोग खुद ही हैं, मैं किसी सबकी नहीं बात कर रहा, हम खुद हैं कि हमने अपनी वर्थ, हम में से बहुत सारे लोग जो है हमारे ही भाई हैं, जाहिर है पाकिस्तानी हैं, पंजाबी हैं, हमारे भाई हैं, बाहर जाके मांग रहे हैं, बहुत सारी गल्फ कंट्रीज में मांग रहे हैं, ठीक है। फिर हम लोग और जुगाड़ी बंदे हैं ना, तो कहीं भी जाते हैं कोई ना कोई जुगाड़ निकाल लेते हैं। नहीं, जुगाड़ पॉजिटिव वे में अगर लगाया जाए तो वो गलत अच्छा नहीं है, लेकिन देखिए ना, मोस्टली जो जुगाड़ आते हैं वो नेगेटिव वे में आते हैं, ठीक है। आपको पता है इस मुल्क के जो लोग हैं उन्हें जुल्म के खिलाफ बोलने के लिए तैयार किया जाता है, बल्कि जुगाड़ तैयार किया जाता है कि जुल्म से थोड़ा सा मतलब जुगाड़ कैसे जुगाड़ लगा सकते हैं, ठीक हो गया। जुल्म मुजालिम के खिलाफ बात नहीं कर सकते हैं, ये हमारी रियासत है। हम लोग कहते हैं हम डेमोक्रेटिक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। डेमोक्रेसी नहीं पाकिस्तान में, डेमोक्रेटिक जो है ना, आप इस हद तक है कि आप किसी जुल्म के खिलाफ बात करो, आप दोबारा नजर नहीं होगा कहाँ पे हो, ये डेमोक्रेसी का लेवल है। 3 चीजें लास्ट में ऐसी बता दें जो आपको लगता है कि भाई जाहिर बात है पॉजिटिव चीज भी हमने दिखानी है, हमारी जिम्मेदारी है कि यार ये चीजें पाकिस्तान में बहुत बेहतरीन है, यानी कि ये और किसी कंट्री में नहीं होंगी। अच्छी चीज पाकिस्तान की 3 तारीफें कर लें। पाकिस्तान की 3 तारीफें तो है, लेकिन वो है तो थोड़ी सी करप्ट ही। अच्छा, यहाँ पे रूल भी करप्ट है इस तरह के, यहाँ के रूल्स के रेगुलेशन जो है ना, आउट ऑफ कंट्री जो है ना, बड़ी सख्त है। अच्छा, यहाँ पे हमें रिलीफ मिल जाता है, हम लोग, तो ये तारीफ नहीं, ये भी बुराई है, हमें मिल जाता है कि हम लोग जो है ना बहुत सारी जगहों पे ना हम लोग कानून तोड़ लेते हैं, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। और दूसरी तारीफ यार आजाद मुल्क है, अल्हम्दुलिल्लाह, पाक मुल्क है और मुसलमान कंट्री है। तो नहीं कि पाक मुल्क है, मतलब मुसलमान कंट्री तो 57 और भी है, मतलब सऊदिया, ऐसे तो फिर सऊदिया ज्यादा पाक हो गया वहाँ। हाँ जाहिर है, वो तो अल्लाह का घर है। तीसरी तारीफ बता दे। यही चीज है, देखें यहाँ पे इनका इशू नहीं है। मुझे बहुत से लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान को हमेशा क्रिटिसाइज क्यों करते हो, पाकिस्तान की हमेशा बुराई क्यों करते हो, तो मैं उन्हें यही कहता हूँ कि भाई कोई 4 ऐसी चीजें पाकिस्तान में बता दें, बल्कि मैं कहता हूँ लाएं, कोई भी अगर पाकिस्तान में डेवलपमेंट हो रही है जो हम नहीं बता रहे तो उसे लेके आए, हम उसको जरूर डिस्कस करेंगे। जैसे भाई ने बोला कि पाकिस्तान में बहुत कुछ अच्छा है, मैंने बोला कोई 3 चीजें बता दें, तो उनमें से नहीं बताई गई। देखिए, अगर आप इनसे ये पूछेंगे कि पाकिस्तान के अंदर क्या अच्छा है, दुनिया के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी अच्छी चल रही है, तो ये बिल्कुल नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इनको इससे मतलब ही नहीं है। लेकिन जैसा कि आपने देखा वीडियो के अंदर, ये कह रहे थे कि भैया हिंदू ये मानते हैं, नॉन मुस्लिम ये मानते हैं कि पाकिस्तान के मुसलमानों को हराना बहुत बड़ा जो है काम हो जाता है, उनको कोई हरा ही नहीं सकता है। लेकिन अगर ये हिस्ट्री पढ़े, जैसा कि बता रहे थे, हिस्ट्री मैंने आज तक जो देखी है, तो क्या इन्होंने 93,000 सैनिकों वाली घटना नहीं देखी, जब इनका देश 2 टुकड़ों के अंदर बढ़ जाता है, 93,000 सैनिक भारत के अंदर सरेंडर कर देते हैं, वो चीजें शायद ये भूल जाते हैं। अच्छा, आप इनसे ये पूछिए कि यूरोप क्यों तरक्की कर रहा है, तुरंत बताएंगे कि इस्लाम की वजह से तरक्की कर रहा है, क्योंकि वहां पर इस्लाम वाली चीजें फॉलो की जा रही है। लेकिन जब यहाँ पर इनसे ये पूछा जाएगा कि भैया पाकिस्तान क्यों नहीं तरक्की कर रहा, ये तो इस्लामिक कंट्री है, तो कहेंगे हम इस्लाम के ऊपर चल नहीं रहे। तो ये सिर्फ और सिर्फ लॉजिक देने के लिए पाकिस्तानियों का दिमाग
दिमाग चलता है। यहाँ पर एक और इन्होंने लॉजिक दिया कि मुसलमानों को हराना मुश्किल है, ईमान की ताकत होती, जज्बा बहुत होता है उनके अंदर। लेकिन जब शोएब चौधरी ने गाजा को लेकर इनसे काउंटर किया, भैया वहां पर देखिए कितने लोग मारे जा रहे हैं, वहां पर न जज्बा काम आ रहा, ना ईमान काम आ रहा, ना फरिश्ते लड़ने के लिए आ रहे हैं, जो चीजें बताई जाती थी वो तो वहां पर काम नहीं आ रहे हैं, वहां पे तो लोग मर रहे हैं और काफिर वहां पर जो नॉन मुस्लिम हो जीत रहे हैं। क्यों जीत रहे हैं? तो ये कहने लगे अरे भैया इससे क्या मतलब हो सकता है, मतलब बात टालने लगे। ये चीजें दिखाती हैं कि लोग कितना ज्यादा अलग दुनिया के अंदर जी रहे हैं, वास्तविकता में लोग जीना नहीं चाहते हैं। अगर दुनिया पर कहीं पर भी लड़ाई लड़ी जाती है तो आपको तलवार उठाकर या बंदूक उठाकर लड़ना पड़ेगा। कोई भी फरिश्ता, कोई भी भगवान आपका यहाँ पर लड़ने के लिए नहीं आता है। आप अपने धार्मिक ग्रंथ है उसमें भी अगर आप उठाकर देखें तो लोग ही आपस में लड़ रहे हैं, कोई भगवान, कोई देवी देवता या फिर कोई अल्लाह वहां पर लड़ने के लिए नहीं आता है। और ये बात जितनी जल्दी लोग समझ जाएंगे उतना ही सही रहेगा, क्योंकि लड़ाई धर्म के नाम के ऊपर करना कहीं ना कहीं ये मानवता के लिए बहुत बड़ी घातक चीज है। लेकिन पाकिस्तान के लोग ये चीजें बिल्कुल भी समझ नहीं पाएंगे। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।